इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन पावर 4 पाई बाई 4 का मान ज्ञात करना है। और दूसरा है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 6। जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन 10 क्यूब है 10 क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन पावर 4 पाई बाई 4। जो रेडियन में मान दिया है इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हमारा पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 को डिग्री में जब चेंज करेंगे तो इसमें गुना करना होता है 180 डिग्री बाई पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 45। यानी पाई बाई 4 जो है 45 डिग्री के बराबर होगा। अब जहाँ पाई बाई 4 है वहां पे हम 45 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 0 डिग्री cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब 45 डिग्री प्लस साइन पावर 4 45 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1, tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 और साइन 45 का जो मान होता है 1/√2। इस मान को जो है इसमें रखेंगे तो cos स्क्वायर 0 डिग्री है तो इसका मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 10 क्यूब 45 डिग्री तो 10 क्यूब 45 का मतलब 1 का घात 3 प्लस साइन पावर 4 45 डिग्री यानी 1/√2 का पावर 4। ये हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो 1/2 का घात 4 बार है तो ये हो गया 4 बार गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 1, √2 में √2 का गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से √2 में गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, फिर 2√2 से 2 में गुना √2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 4, 2 गुने 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/4 तो ये हो जाएगा 9/4। पूर्णांक में लिखेंगे तो 1 पूर्णांक ये हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/4। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे। दूसरा देखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। अब जो रेडियन में ये वैल्यू दिया है इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो ये है पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री बाई पाई से पाई कट जाएगा 3 यानी पाई बाई 3 जो है 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पाई बाई 6 को देखेंगे तो पाई बाई 6 जो है किसके बराबर होगा, पाई से पाई बाई 6 जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। इसको इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 का जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 तो पाई बाई 6 का जो मान है वो है 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 तो पाई बाई 6 का जो मान है ये है 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान रखेंगे क्योंकि जो मान होता है साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 10 स्क्वायर 30 डिग्री का तो देखेंगे तो ये हो जाएगा
tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 और cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का देखेंगे तो cos 30 का जो मान होता है √3/2। इन मान को इसमें रखेंगे तो sin स्क्वायर 60 डिग्री तो ये हो जाएगा √3/2 का वर्ग प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का वर्ग माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इसका मतलब √3/2 का वर्ग। अब इसको गुणा करेंगे तो अगर ये देखा जाए तो ये √3 का गुना करेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस ये हो जाए 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 3 और इसका करेंगे तो 3/4 3/3 ये कट जाएगा ये हो जाएगा 1/3 ये आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो LHS लेंगे तो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चूंकि tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√3। अब इसको इसमें रखेंगे तो 2 × 1/√3 बराबर 1 माइनस 1/√3 का वर्ग। इसको करेंगे तो यह जगह 2/√3 और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 इसका एलसीएम लेंगे 1 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब 2/√3 अब 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब 2 से 2 कट जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√3। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3/√3 इससे कट जाएगा बराबर हो जाएगा 3 RHS। नेक्स्ट प्रश्न है यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1 माइनस cos b दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cos b बटा 1 माइनस sin b और दूसरे में है 1 प्लस sin b। LHS लेंगे तो ये 1 माइनस cos b और 1 प्लस cos b 1 माइनस sin b और दूसरा 1 प्लस sin b। ये जो वैल्यू दिया है इस रूप में दिया है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी या a माइनस बी और a प्लस बी इस रूप में है तो इस रूप में रखेंगे इसको तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर b बटा
नीचे भी सेम है तो इसको भी रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब जो बी का वैल्यू दिया हुआ है वो बी बराबर है 30 डिग्री, तो बी का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चूंकि कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 और साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। अब इस मान को इसमें रखेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का वर्ग बटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का वर्ग। अब यहाँ से 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा बटा 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और नीचे बटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4। ये मिलेगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/4 और बटा हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा 1/3 RHS हो जाएगा। ये सिद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करें कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो हमें सिद्ध करना है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है और इन दोनों का मान जो है वो 1 के बराबर है, तो ये हम सिद्ध करेंगे। जो दिया है थीटा जो दिया है वो 45 डिग्री है। एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का जो मान 45 डिग्री है इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। चूंकि साइन 45 का जो मान होता है 1/√2, कॉस 45 का जो मान होता है ये भी होता है 1/√2। इन मान को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा RHS। मिड टर्म लेंगे, बीच मध्य पद लेंगे तो मध्य पद लेंगे तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान जो है 45 है, इसको रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब मान जो है साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, इस मान को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का वर्ग प्लस 1/√2 का वर्ग। तो √2 का वर्ग करेंगे, 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2, 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1 RHS। यानी LHS बराबर मध्य पद
बराबर RHS। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot A प्लस साइन b बराबर 2/3। a बराबर 45 डिग्री है और b बराबर जो है 30 डिग्री। LHS लेंगे, LHS लेंगे तो ये मिलेगा 1/cot A प्लस साइन b। अब a की जगह 45 डिग्री और b की जगह 30 डिग्री जो मान दिया है इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cot 45 डिग्री प्लस साइन b यानी साइन 30 डिग्री। चूंकि cot 45 1 होता है और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा cot 45 यानी 1 प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब 1 ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये होगा हमारा 1 2 1 3 2 1 3 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 RHS। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। सिद्ध जो करना है वो करना है cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। जो मान दिया है a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। LHS लेंगे, तो LHS लेंगे तो ये मिले होगा cos a प्लस b और AB का जो मान दिया है इसको रखेंगे तो ये होगा cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो cos 90 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान cos में 90 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 0। अब RHS लेंगे, RHS लेने पर RHS लेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। जो ए बी का मान ये a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री इसमें रखेंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा हमारा cos a यानी 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्योंकि cos 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/2, cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। इस मान को इसमें रखेंगे तो ये होगा cos 60 डिग्री तो 1/2 गुने cos 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 गुना करेंगे तो √1 में √3 का गुना करेंगे तो √3 और 2 में 2 का गुना करेंगे तो 4 माइनस √3 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 का करेंगे तो 4 कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में ये हो जाएगा 0। यानी RHS
LHS बराबर RH S बराबर 0।